अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 15 है बेटा, पैथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sided। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइडेड। अदर जो दो साइड हैं बेटा उनको हमने सम भी करना है, उसका स्क्वायर भी। तो हाइपोटेन्यूस का इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इफ ए बी सी आर साइड ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा ये ट्राइंगल बनी हुई है राइट, नाम दे रहा हूं ए बी सी। ए के अपोजिट साइड बेटा स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। तो 90 के सामने बेटा, जिसको हम लार्जेस्ट साइड भी कहते हैं, 90 के सामने बेटा अपोजिट, यानी कि 90 के अपोजिट बेटा, इसको आप हाइपोटेन्यूस का नाम देंगे बेटा। और बेटा इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और बेटा ये बेस, जिसको हम एडजेसेंट भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्योंकि डेफिनेशन में बताया आपको, इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस का बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बेटा दो साइड ये, इनका क्या करना है बेटा, सम, और इनका स्क्वायर लेना है बेटा। तो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। तो देखें बेटा हाइपोटेन्यूस पे क्या नजर आ रहा है, स्मॉल सी। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये है जी बेस, क्या नज़र आ रहा है बेटा ए, तो ये ए का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड पे क्या नज़र आ रहा है बी, तो बी उसका स्क्वायर। तो बेटा ये पैथागोरस थ्योरम को मैंने डिफाइन किया है, और फार्मूला भी आपने याद रखना है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। और ये भी फार्मूला याद रखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा एक्सरसाइज 15। Verify that triangle having following measure of side are right angle। तो बेटा देखें, verify that triangles having following measure of the side, ये हमारे पास साइड दी हुई हैं, वो कहते हैं ये राइट एंगल हैं, हमने ये प्रूफ करना है। तो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया बेटा, तो पैथागोरस का हम यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई पैथागोरस थ्योरम, लिख भी लेंगे बेटा बाई पैथागोरस थ्योरम। बाई पैथागोरस थ्योरम बेटा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए बी सी बेटा, ये हमें साइड दी हुई है ट्राइंगल की, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। तो C की वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई है बेटा, 13, ये 13 इसका स्क्वायर। A की वैल्यूज़ क्या दी हुई है बेटा, 5। B की वैल्यूज़ क्या दी हुई है, 12। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर का मतलब ये है बेटा 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 सर क्या आ जाएगा 25।
12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इट मीन्स 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 12 आर 144, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्या है बेटा 25, 144 प्लस क्या करना है 25 बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 169। तो बेटा देखें 169 इज इक्वल टू 169, तो हम कह सकते हैं हिंस वेरीफाइड बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा क्या होता है, कोई से आप दो साइड जो उसका सम जो थर्ड साइड की क्या हो इक्वल हो, तो थर्ड साइड हमारे क्या थी सी था बेटा, दो साइड क्या थी हमारे पास ए बी था, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सी की वैल्यूज क्या है बेटा 13, उसका स्क्वायर लिखा है, ए क्या है हमारे पास 5, उसका स्क्वायर, बी क्या है 12 का स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 को भी 2 टाइम लिखना है बेटा, 5 5 आर 25, ये 25 लिख लिया बेटा, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 12 आर 144, और इनको बेटा ऐड किए हमने, तो ये 25 प्लस 144, तो हमारे पास क्या गया 169, 169 इज इक्वल टू 169, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ए बी सी आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह है, वेरीफाइड दैट ट्राइंगल हैविंग फॉलोइंग मेजर ऑफ द साइड आर राइट एंगल। तो इसमें भी आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर डायग्राम बना सकते हैं, एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला और भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, तो वो भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। तो यहाँ पर भी बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा, नाम दे रहे हैं ए बी सी। ए की अपोजिट साइड बेटा तो स्मॉल ए, बी की अपोजिट स्मॉल बी, सी की अपोजिट स्मॉल सी। तो बेटा देखिए ए की वैल्यूज़ क्या दी हुई है 16, बी की वैल्यूज़ क्या दी हुई है 30, सी की वैल्यू क्या है 34। तो बेटा मैंने ट्रायंगल बना दिया है बेटा, ट्रायंगल्स के नाम दिए हैं ए बी सी, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा बेटा। बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse whole square is equal to base whole square plus altitude। तो बेटा ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। अब आप पे डिपेंड करता है ये फार्मूला यूज़ करें या इस तरह ट्रायंगल बनाएं, या जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया ये भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर लें तो आंसर इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रायंगल बना के